अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज का हमारा क्लास उर्दू का बेसिक क्लास 2 है, जिसमें आपको बताने वाला हूँ मुरक्कब हरूफ तहजी। हरूफ तहजी इनकी तादाद जो होती हैं 15 होती हैं। इनकी संख्या कितनी होती हैं? 15। ये बनती हैं हरूफ तहजी जो हैं उनकी तादाद होती हैं 38। हरूफ तहजी की तादाद 38 होती है। उन्हीं में से कुछ लेटर हैं 15 लेटर, जिनमें दो चश्मी है मिलकर मुरक्कब हरूफ तहजी बनता है। चलिए बगैर देरी किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अलिफ हैं, अलिफ में दो चश्मी है नहीं मिलता। ये दो अलिफ के मेल से, दो अलिफ को जोड़ने से बनते हैं। अलिफ प्लस अलिफ, इनको दो जोड़ने से अलिफ मद आ, ये मुरक्कब हरूफ तहजी हैं। बे में मिलकर बनता है। ये दो चश्मे मिलना स्टार्ट हो गया। यहाँ बे में दो चश्मे है, जब मिलेगा तो भ बन जाएगा। पे में मिलेगा तो पे और दो चश्मे है के मेल से फ बन गया। ये ते में जब मिलेगा तो थ बन गया। जब टे में मिलेगा तो ठ बन गया। जी में मिलेगा तो झ बन गया, और चे में मिलेगा तो छ बन गया। दाल में जब मिलेगा तो ध बन जाएगा, डाल में मिलेगा तो ढ बन जाएगा। रे में मिलेगा तो ड़ बन जाएगा, ड़े में मिलेगा तो ये भी ढ बन जाएगा। ये काफ में मिलेगा जब तो ख बन जाएगा, और गाफ में जब मिलेगा तो घ बन जाएगा, और लाम में जब मिलेगा तो ल हो जाएगा। मी में मिलेगा तो मह हो जाएगा, नून में मिलेगा तो न हो जाएगा। जिसको हम हिंदी में लिखकर आपको समझा देते हैं। इसको आप पढ़ते हैं, इसको भ पढ़ते हैं हिंदी में, इसको फ पढ़ते हैं, इसको थ पढ़ते हैं, इसको ठ पढ़ते हैं, इसको झ पढ़ते हैं, इसको छ पढ़ते हैं, इसको ध पढ़ते हैं, इसको ढ पढ़ते हैं, इसको ड़ पढ़ते हैं, र पढ़ते हैं, इसको भी ढ पढ़ते हैं, इसको ख पढ़ते हैं, इसको घ पढ़ते हैं, इसको लह पढ़ते हैं, इसको मुह पढ़ते हैं, इसको नह पढ़ते हैं। दोस्तों, आप ये बिल्कुल समझ चुके होंगे कि जो हमारे अलिफ से लेके बड़ी ये तक जो हरूफे तहजी है, इनकी तादाद जो होती हैं कितनी होती हैं? 38। इन्हीं 38 को हम लोग क्या बोलते हैं? मुफरद। क्या बोलते हैं? मुफरद हरूफ तहजी। इन्हीं में से जो हमारा दो चश्मे है लगाकर जो बनते हैं नए हर्फ, जो नए हरूफ बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मुरक्कब। मुरक्कब हरूफ तहजी क्या बोलते हैं? मुरक्कब हरूफ तहजी, जिनकी तादाद होती हैं 15 होती हैं, जो कि ये हैं मुरक्कब हरूफ तहजी बोलते हैं इन्हें। अलिफ से अलिफ जुड़ेगा, अलिफ प्लस अ, तो इसका बन जाएगा आ। ये भी मुरक्कब हरूफ तहजी है, लेकिन ये जो अकेला है, सिंगल है, इन्हें मुफरद हरूफ तहजी बोलेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आपको 5 उर्दू के ऐसे वर्ड्स मीनिंग दे रहे हैं जिन्हें आपको याद करना है। रोज़ 5 वर्ड मीनिंग आपको दिया जाएगा। उन्हें याद करके अपने उर्दू की क्लास में 4 चांद लगा सकते हैं। चलो, तो बगैर देरी किए अपने इस वीडियो में 5 वर्ड्स मीनिंग दे रहे हैं,
जो कि पहला है उर्दू का एक शब्द है। हिंदी में कहते हैं शब्द, इंग्लिश में कहते हैं वर्ड और उर्दू में कहते हैं लफ्ज़। चलो आपको 5 उर्दू में सबसे पहले आपको लफ्ज़ देता हूँ, अल्फाज देता हूँ, याद कर लेना। लफ्ज़ यानी उसका पूरा शब्द हो जाएगा अल्फाज। तो चलो 5 लफ्ज़ देता हूँ। सबसे पहला है अंगुश्त। क्या है? अंगुश्त। दूसरा शब्द है अंगुश्त नुमाई। क्या है? अंगुश्त नुमाई। और तीसरा शब्द क्या है? तीसरा अंगुश्त बदंदा। क्या है? अंगुश्त बदंदा। अंगुश्त बदंदा। और चौथा जो हमारा लफ्ज़ है अंगुश्तरी। अंगुश्तरी। क्या है? अंगुश्तरी। और 5वां शब्द है अंजुम। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंगुश्त। अंगुश्त मतलब होता है उंगली। क्या होता है? उंगली। क्या होता है? उंगली। अंगुश्त नुमाई इसका होता है उंगली उठाना। उंगली उठाना या आवाज़ उठाना। आवाज़ उठाना या वैसे कह सकते हो किसी को बदनाम करना। और तीसरा है अंगुश्त बदंदा। क्या होता है? अंगुश्त बदंदा। अब इसको क्या कहते हैं? आश्चर्यचकित। क्या कहेंगे? आश्चर्यचकित। अचंभित। अचंभित होना, हैरान होना। और चौथा शब्द है अंगुश्तरी। क्या है? अंगुश्तरी। इसको अंगूठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंगूठे। एक और 5वां शब्द है अंजुम। अंजुम यानी तारे। हिंदी में बोलते हैं इसको तारे। जो आसमान में तारे टिमटिमाते हैं उन्हें अंजुम बोलते हैं उर्दू में। अब इन्हीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिंगर। फिंगर। उसके बाद है अंगुश्त नुमाई यानी आवाज़ उठाना या बदनाम करना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेनिग्रेट। क्या बोलते हैं? डेनिग्रेट। क्या बोलते हैं? डेनिग्रेट। उसके बाद है अंगुश्त बदंदा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरप्राइज्ड। क्या बोलते हैं? सरप्राइज। अंगुश्तरी अंगूठी, इंग्लिश में कह देते हैं इसको रिंग। क्या बोलते हैं? रिंग। अंजुम हिंदी में ताड़े, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्स। तो इन सभी को 5 वर्ड्स मीनिंग जो आपको दिए हैं 3 भाषाओं में, इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना याद हुआ या नहीं। याद हुआ या नहीं, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेना। रोज़ आपको 5 वर्ड्स मीनिंग दिए जाएंगे। बस आज के लिए बिल्कुल इतना ही काफ़ी है। कल आपको अगले क्लास के लिए इंतज़ार करें। अगला क्लास फिर आपको क्लास 3 में के रूप में दिया जाएगा।